इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का बनता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि हमें दो चीज़ें दी गई हैं कि एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना है और एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना है। और यहाँ पर आगे ये बोला जा रहा है कि हाउ इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज डिटरमाइन। यानी कि अब कैसे जो जिंक का जो होता है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किस तरह मालूम होगा। तो ये क्वेश्चन आप देखें 2011 में भी आया है, 12 में भी आया है, 13 में आया है, 15, 16, 18 इस टाइप मतलब लगातार आ रहे हैं ये ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशंस को जो ये मांग रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि ये वो चीज़ होती है जो कि एक एबिलिटी रखता है, एक ताकत रखता है एलिमेंट की कि वो उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को गेन करे और लॉस करे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि ये समझ लो ये एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये एबिलिटी रखता है कि किसी भी ये एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और लॉस कर सकता है इजीली। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। बस इतनी आपने सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लगा देनी है। अब यहाँ पर आप आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो भाई, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर एट स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होगी? 1 मोलर टू 25 सेंटी टेम्परेचर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ये ऊपर वाले चीज़ को आप जब मेजर करेंगे एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में जब आप इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी? वो होगी 1 मोलर सोल्यूशन और उसका टेम्परेचर कितना होगा? 25 C। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। और इस चीज़ पर जब आप मेजर करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सिंपल क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो आपने इतना लिख दिया, आपकी दोनों डेफिनेशन कवर हो जाएंगी। तो अब देखिए हमने जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर लिया, इसकी डिफाइन कर लिया, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड, ये भी हमने मालूम कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है क्वेश्चन में, हाउ इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज डिटरमाइन। अब हमें जिंक का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है, मतलब ये किस तरह डिटरमाइन होगा। तो चलिए ये करते हैं हम। तो आपने हेडिंग डालनी है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब आप लिखेंगे डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक वी कंस्ट्रक्ट द वोल्टिक सेल। अगर हमें जिंक को जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है जिंक का, तो हमें ये एक वोल्टिक सेल बनाना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो हमने वोल्टिक सेल बना लिया। कैसे बना लिया भाई? देखो ये हमने एक पूरा वोल्टिक सेल यहाँ पर बना लिया। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको पेपर में बनानी होगी। अब पहले पढ़ लेते हैं कि भाई आपको लिखना क्या क्या है ना। तो उसके बाद द मेटल ऑफ जिंक इज डिप in the solution of ZnSO4 which is connected to standard hydrogen electrode। अब एक मेटल जो होगा जिंक का वो डिप होगा किसके अंदर? सोल्यूशन के अंदर। और सोल्यूशन कौन सा? ZnSO4 का। अच्छा चलो भाई देखते हैं। देखो भाई बिल्कुल ऐसा सही है, ये जो है कि ये मेटल है जिंक का। ठीक है, ये डिप है किसके अंदर? ये डिप है ZnSO4 सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये भी हमको ये पूरा हो गया कि भाई ये जिंक का ये मेटल है और जो डिप है ये इस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, आगे क्या बता रहा है भाई? ये आगे बता रहा है जो डायग्राम में वही यहाँ लिखा है कि विच इज़ कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जो कि कनेक्टेड है किससे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। अच्छा जी, तो ये आपका जो है वो क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोड इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, ये कनेक्ट है किससे? ये है कनेक्ट एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है ये। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आगे क्या बता रहा है। आगे बता रहा है सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट एंड मिक्सिंग द सॉल्यूशन। अब ये सॉल्ट ब्रिज जो है पूरा ये कंप्लीट करेगा पूरे सर्किट को और मिक्सिंग करेगा ये पूरे सॉल्यूशन की। अब देखो आ जाओ डायग्राम पे। तो ये पूरा का पूरा सॉल्ट ब्रिज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा सॉल्ट ब्रिज जो है ये क्या करेगा? ये मतलब कंप्लीट करता है पूरे सर्किट को। ये एक अलग चीज़ रखी है, ये अलग चीज़ रखी है। अब यहाँ से जो है ये सॉल्ट ब्रिज जब मिक्सअप होगा तो ये सारा कुछ जो है वो मिक्सअप हो रहा होगा। ठीक है ना। आपका ये आपको डायग्राम अच्छे से देख लें, ये आपको डायग्राम बनानी है पेपर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ आप ऐसे ही बनाएंगे। जिंक जो है वो एक जगह जमा हो जाएगा एनोड के ऊपर। ठीक है, और हाइड्रोजन भी एक जगह जमा हो जाएगा। ठीक है, और ये HCl का इधर अलग सोल्यूशन है और ZnSO4 का इधर अलग सोल्यूशन है। और दोनों एक बात याद रखें, दोनों 1 मोलर
जो है वो सोल्यूशन है, दोनों बराबर सोल्यूशन है। यहाँ आप देखो वोल्ट कितना आ रहा है, 0.766 वोल्ट। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर वोल्ट कितना होता है, तो आप बताएंगे 0.766 वोल्ट जो होता है वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर होता है। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और इसको जो है वो अच्छे से कॉपी कीजिएगा। अब कुछ रिएक्शंस जो हैं वो इसी के नीचे आपको लिखने हैं। एड एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एड एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक जो है वो ऑक्साइड कर रहा है टू Zn+2, यानी कि इस पे देखें ये चार्ज आ गया है, ठीक है ना। एनोड पे जो है वो चार्ज आ जाएगा जिंक, तो जिंक जो है देखें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपने, ठीक है। एड एनोड पे कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे जो है वो रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है H2 से, ठीक है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ क्या बन रही है प्रोडक्ट, H2 बन रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है कैथोड पे, और एनोड पे क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना। जिंक यानी कि जमा हो रहा है एनोड पे और हाइड्रोजन जमा हो रहा है कैथोड पे, बस। ओवरऑल रिएक्शन आप जब हेडिंग लगाएंगे तो आप सिंपल एज इट इज़ ऐसे ऐसे उतार देंगे, ठीक है। दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम उतार देंगे ऊपर वाले। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जो बचा नीचे आ गया, यहाँ से जो बचा वो नीचे आ गया, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन ये बनता है, ठीक है। यानी कि Zn से Zn पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और H पॉजिटिव 1 से H2 बन रहा है, ठीक है। सेल नोटेशन आपने यहाँ पर लिखनी है कि Zn इस तरह करके Zn+2 और फिर यूँ करके H पॉजिटिव 1 से, ये जो इसका मतलब ये होता है कि Zn से Zn पॉजिटिव 2 बन रहा है और H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, ठीक है ना। ये सेल की जो होती है वो ज़रल नोटेशन होती है। अब आपने ये भी लिखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट करके आपको लिखना है। तो बेसिकली अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ आपको पता है सेल जो है ऊपर जो वोल्ट था 0.766 था, ठीक है ना। और रिडक्शन जो हो रही है वो सेल के अंदर कितनी हो रही थी, वो H पॉजिटिव हो रही थी ये कैथोड पे, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइज कहाँ हो रहा था, एनोड पे हो रहा था, एनोड पे क्या हो रहा था, जिंक हो रहा था, ठीक है। आपने 2 चीज़ें लिख दी। अब H पॉजिटिव 0 पे तो आपको पता ही ये चीज़ है, 0.00 है उसका ना जो चार्ज होता है। इसको हम एज इट इज़ ले देते हैं क्योंकि हमको ये जिंक का मालूम करना है, ठीक है ना। हमें डिटरमाइन द जिंक ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वही हेडिंग चल रही है ना, वही हम इससे वो मालूम कर रहे हैं। तो अब आप जो है वो इस वाली चीज़ को उधर ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और इस वाली चीज़ को उधर ले जाएंगे ताकि हम इसको इजीली मालूम कर सकें। तो वो देखिए हमने बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे किया है। यहाँ पर देखें ये वाली चीज़ इधर आ गई, उसके बाद फिर ये वाली चीज़ उधर आ गई माइनस में, फिर ये कितना आता है, -0.766। तो ये आपने मालूम कर लिया है क्या, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब रिजल्ट आप देख लो, रिजल्ट क्या है। रिजल्ट आपको इस तरह लिखना है कि भाई पहले पे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ +0.766 और द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ -0.66, ठीक है ना। यानी कि पहले जब ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं एनोड पे जो हो रही थी वो +0.766 हो रही थी जिंक की, और जब हमने ये निकाली किसकी, हमने रिडक्शन की निकाली, तो रिडक्शन हो रही है जो पोटेंशियल की जिंक की वो -0.66 हो रही है। बस आपने ये रिजल्ट लाजमी लगाना है, ये आप लिखेंगे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।